स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूं अभिषेक और आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि इस इलाके में नेवी में जो लेबर्स लोग रह रहे थे वो आप लोगों की अगर उनकी संख्या आप लोगों को बताऊं तो लगभग 150 से 200 के आसपास जो लेबर्स जो 35 साल पहले यहाँ पर काम कर रहे थे उनकी ये मांग थी कि उनको परमानेंट किया जाए। और मैं आप लोगों को बताऊं तो आज जो चित्र आपके सामने है, जो हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़े हैं वो लगभग एक ही बचा हुआ है। ऐसा क्या हुआ और नेवी के इलाके में रहते हुए इन्हें न्याय नहीं मिला, इस सब चीज़ों की जानकारी हम आप लोगों के सामने लेके आएंगे। सबसे पहले ये बता दूं तो ये जो लेबर्स काम कर रहे थे नेवी के इलाके में वो कम से कम 35 साल से कर रहे थे। इनकी ये मांग थी नेवी से कि हम इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ की जो यूनियन थी उन्हों से इन्होंने मांग रखी थी कि हमें यहाँ पर परमानेंट किया जाए। बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि भ्रष्टाचार होता है और यूनियन वालों लोगों ने फंसाया लेबर्स लोगों को और इनके जो भी ग्रुप्स थे उनको, और एक एक कर सबको यहाँ से निकाल फेंका। आधे लोगों की मृत्यु हो चुकी और हाँ, इसमें से काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आने की वजह से वो यहाँ पर पहुँच नहीं पाए। तो आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आप ही बताइए दर्शकों को कि नेवी में आप कितने साल से काम कर रहे हो? 35 साल से काम कर रहा हूँ सर। 35 साल से काम कर रहे हो। 36 से। आप लोगों ने नेवी के अगेंस्ट में आपकी लेबर जो यूनियन था वो यूनियन के अगेंस्ट में केस डाला हुआ था, सही बात है? हाँ, हाई कोर्ट में केस था हमारा। तो सबसे पहले तो आपने लेबर कोर्ट में डाला हुआ था, वहाँ से क्या हुआ? लेबर कोर्ट से जीता हुआ था। जीत गए? बांद्रा कोर्ट से। बांद्रा कोर्ट से जीत हाँ, चुके थे जीता हुआ था। और उसके बाद में आप हाई कोर्ट गए। हाँ, हाई कोर्ट में आया। और हाई कोर्ट में क्या हुआ बताएंगे? हाई कोर्ट में इन लोगों ने अपील किया था, उसका बाद फिर हम लोग को तारीख पे तारीख, उसका बाद 2017 से अभी मालूम ही नहीं पड़ रहा कि क्या हो गया क्या नहीं। आप सभी को ये बता दूं तो ये आप लोग को जानना ज़रूरी होगा कि ये व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है और एजुकेटेड नहीं होने के बावजूद भी हाई कोर्ट में जब नेवी वालों लोगों ने पिटिशनर डाली, जब ये वहाँ पर पहुँचे लड़ने के लिए तो इनके वकील को कहीं ना कहीं खरीद लिया। ये इनका कहना है कि जितने भी नेवी के इलाके के लेबर्स थे उन्होंने जो लॉयर को अपॉइंट किया गया था वो लॉयर को कहीं ना कहीं खरीद लिया गया। क्या बोलना चाहोगे, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, सही बात है। लॉयर अभी मुँह ही नहीं दिखा रहा है, कहाँ है, क्या कर रहा है। आपने लॉयर के पास गए नहीं बात करने के लिए? फ़ोन कर रहा है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, ना बात कर रहा है, ना वो ऑफिस में मिलता है। ऑफिस में भी नहीं मिलता है? नहीं, ऑफिस में भी नहीं मिलता है। तो क्या लगता है कि लॉयर ने कितने पैसे लिए थे? अभी क्या बता सकते हैं, उनका साथ हाथ मिला लिया वो लोगों ने। आपसे कितने पैसे लिए थे? हम लोग से 1 लाख रुपए लिया था। तो उनके जो लॉयर्स इन्होंने अपॉइंट किए गए थे वो 1 लाख रुपए लिए, पर केस की कोई अपडेट नहीं और इनकी कहीं ना कहीं अभी ये कहना है कि लॉयर्स भाग गया किधर, तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ है वो। आप उनके फ़ोन नंबर वगैरह पे कॉल लगाते हो? कॉल करता हूँ, पता ही नहीं चलता है। उसके पीए बोलता अभी है नहीं, ऑफिस में आता ही नहीं है, ऐसा बोलता है। तो अभी भी आप काम कर रहे हो नेवी में? काम कर रहे हैं, हमको नोटिस दे दिया अभी फरवरी 1 तारीख लास्ट चले जाओ, ऐसा बोल रहा है। तो इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद क्या करेंगे सर, गरीब आदमी क्या कर सकता है। अभी जवानी में हमारा चला गया, अभी बूढ़े हो गए, अंधे होने आए। अभी हाई कोर्ट में कितने साल से भाग रहे हो? हाई कोर्ट में अभी 10-15 साल से इसी भाग रहे। 10-15 साल से? हाँ। और आखिर में आपको अभी ये नोटिस मिली। हाँ, ये टर्मिनेशन का नोटिस है कि अगले महीने इन्हें नेवी से तत्काल निकाल रहे हैं। और ये नोटिस में ये कह रहे हैं कि टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ जो भी ये एम्प्लॉयज़ थे फिर दूसरे महीने के 1 तारीख को इनको निकाला जाएगा यहाँ से। देखो, मैं आपको ये कहूँगा, कहीं ना कहीं न्याय देर से मिलता है, पर आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों का जो विश्वास है वो ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हम मुद्दे तो उठाते हैं और ये पब्लिक के सामने लाना ज़रूरी था कि जितने भी 150 से 200 लेबर्स जो थे नेवी के इलाके में वो कहीं ना कहीं आज नहीं है और नहीं पहुंच पाए। कईयों की मृत्यु हो गई। और आज आप लोगों को बताओ कि इनकी जो आर्थिक जो फाइनेंशियल क्राइसिस इनके घर पर है वो कौन फेडेगा और उनकी मांग पूरी कौन करेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आप सभी के सामने आज महाराष्ट्र बंधु लेबर्स का विषय तो ला ही रहा है, पर आप लोगों को आने वाले दिनों में इनके जितने भी लोग हैं जो पहुंचेंगे बाद में, उनसे भी बात कर हम बताएंगे। अभी के लिए बने रहिए महाराष्ट्र।